बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने से पहले आपको यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यूनियन बिटवीन टू सेट्स, यूनियन बिटवीन थ्री सेट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम कुछ सेट्स ले रहे हैं। सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हैं। देखिए, पहले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ कि सेट में एलिमेंट्स करली ब्रैकेट के अंदर लिखना है। जैसे कि यहाँ पे मैं लेता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक एलिमेंट्स हमने लिए हैं। यहाँ पे सेट बी भी ले लेते हैं। इसके एलिमेंट हैं 2, 6, 8, 9, 10। इसके एलिमेंट्स हमने लिए हैं 2, 6, 8, 9, 10। तो इसके यूनियन फाइंड करने का क्या तरीका है? ए यूनियन बी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है यूनियन। इस यू का मतलब है यूनियन, यूनियन बिटवीन सेट ए एंड सेट बी। तो यहाँ पे भी हम इस तरह लिखेंगे। पहले सेट ए के एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 और फिर यूनियन 2, 6, 8, 9 और 10। ठीक है, तो यूनियन आपने जो भी सेट लिखना है उसको करली ब्रैकेट के अंदर लिखना है, ये तो आपको पता है। जैसे कि यहाँ पे हमने दोनों सेट्स लिखे हैं, ए और बी, और करली ब्रैकेट के अंदर उसके एलिमेंट्स लिखे हैं। तो इसके दरमियान हमने यूनियन कैसे फाइंड करना है? यहाँ पे आपने एलिमेंट्स को अरेंज करना है। अगर कोई एलिमेंट्स 2 दफ़ा आया है तो उसको एक बार लिखना है, और बाकी आपने एक ख़ास तरतीब के साथ लिखना है। जैसे कि पहले 2, इसके बाद 3। ऐसा नहीं कि फॉर एग्ज़ाम्पल पहले आप 8 लिख दें, बाद में 6 लिख दें, पहले 9 लिख दें और बाद में 8 लिख दें। एक ख़ास तरतीब के साथ सारे एलिमेंट्स लिखना है, लेकिन जो भी एलिमेंट्स 2 दफ़ा आया है तो उसको एक बार लिखना है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 इस सेट में है। अगर डिफरेंट है तो फिर जो है ना एलिमेंट्स लिखने हैं। 1, 2 एक 2 दफ़ा आया है तो एक दफ़ा हमने लिखा है। 3 यहाँ पर है, यहाँ पे नहीं है, लिखना है। 4 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, लिखना है। 5 यहाँ पर है और यहाँ पर नहीं है, लिखा है। इस तरह 6 2 बार आया है, इस सेट में भी है, इस सेट में भी है, तो एक बार लिखना है। और बाकी 8, 9 और 10। ठीक है, तो ये यूनियन है बिटवीन ए एंड बी। इसी तरह इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं? इंटरसेक्शन में हम, अगर हमारे पास यही 2 सेट्स हैं, सेट ए और सेट बी, तो इंटरसेक्शन में हम इसी तरह लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। इसको उल्टा यू भी कहते हैं। तो इंटरसेक्शन बिटवीन ए एंड बी, इसमें आपने जो कॉमन एलिमेंट्स है बिटवीन द सेट्स वो सिर्फ लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पे 2, 6, 8, 9, 10 है। तो इसमें कॉमन एलिमेंट कौन से हैं? 2 भी कॉमन है दोनों सेट्स में और 6 भी कॉमन है। ठीक है, तो ये इसका इंटरसेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 1, वेरीफाई एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। इसका पहला पार्ट जो है, ए वाला पार्ट जो है ना, ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास ए यूनियन बी इक्वल आता है बी यूनियन ए में, तो ये इसका प्रूफ जो है ना, है प्रूफ है इसका। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं या प्रूफ लिख देते हैं, आपकी मर्ज़ी, जो भी लिखें। प्रूफ लिख दें। इसका ए हमारे पास क्या है? 1, 2, 3 अप टू 10। ठीक है, इस तरह बी जो है, बी के एलिमेंट्स हैं 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो 1, 2, 3 है, इसके बाद में 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये इसी डिश का मतलब है यही है कि 10 तक जो है ना सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं इस सेट में।
तो इसका जो लेफ़्ट हैंड साइड है यहाँ पे लिखें लेफ़्ट हैंड साइड, लेफ़्ट में क्या हमारे पास ए यूनियन बी है। तो यहाँ पे ए के एलिमेंट्स लिख दें 1 2 3 अप टू 10 यूनियन बी के एलिमेंट्स हैं 7 8 9 10 11 12। अच्छा, तो कैसे मालूम करना है, देखें मैंने कहा था ना कि ख़ास तरतीब के साथ एलिमेंट्स यूनियन में लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पे है 1 2 3 अप टू 10 है, यहाँ पे 7 8, देखें ना 1 यहाँ पे नहीं है और यहाँ पर है, लिखें। 2 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, लिखें। 3 भी यहाँ पर है, उधर नहीं है। 4 भी नहीं है वहाँ पर, 5 भी नहीं है, यहाँ पे 7 से शुरू हुए, 6 भी नहीं है। देखें अब देखें यहाँ पे 7 है, यहाँ पर भी है, लिखें। एक दफ़ा लिखना है। यहाँ पे 8 है, यहाँ पर भी है, लिखें। यहाँ पे 9 है, यहाँ पर भी है, दोनों सेट में 9 भी है, कॉमन है, तो एक दफ़ा लिखना है। और 10 यहाँ पर भी है, इस सेट में भी है, लिखें। और इसके बाद 11 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, लिखें। मतलब है कि यूनियन में आपने तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं लेकिन एक ख़ास तरतीब के साथ। और इसके बाद यहाँ पे 12 नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पे ये लिखें, ठीक है ना। तो ये हमारे पास है ए यूनियन बी है। इस तरह बी यूनियन ए में राइट हैंड साइड में हमारे पास बी यूनियन ए, तो बी यूनियन ए, बी के पहले लिखें एलिमेंट्स 7 8 9 10 11 और 12। इस तरह यूनियन ए के एलिमेंट्स है 1 2 3 अप टू 10, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको भी आप लिखें उसी तरतीब के साथ। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे नहीं है, लिखें। यहाँ पे 2 है, यहाँ इस सेट में नहीं है, लिखें। 3 भी इसी तरह, यहाँ पर नहीं है। 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो लिखें। यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पर भी है, तो लिखें। 9 भी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। 10 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। इसके बाद 11 और 12। तो देखो ना यहाँ पे ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू, इसका प्रूफ हो गया है कि इसका लेफ़्ट हैंड साइड जो है ना ये इक्वल आया है उसके राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन आपका इस तरह। इसका दूसरा पार्ट जो है ना आप खुद कर लें। इसका दूसरा पार्ट है ए इंटरसेक्शन, चलो वो भी कर लेते हैं, इंटरसेक्शन वाला भी कर लेते हैं। कि इंटरसेक्शन में हमारे पास इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट में इंटरसेक्शन में हमारे पास बिल्कुल इसका जो सेकंड पार्ट है इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन ए। इंटरसेक्शन का भी आपको पता है कि इसमें हम कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं। यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, ए इंटरसेक्शन ए, ए इंटरसेक्शन बी। हमारे पास इंटरसेक्शन में देखें ना ये सेट ए के एलिमेंट्स लिखे हैं और यहाँ पे इंटरसेक्शन इसके बाद जो है ना सेक्शन सेट बी के एलिमेंट्स। तो इसमें हमने कॉमन एलिमेंट्स, इसमें जो कॉमन एलिमेंट्स है बिटवीन दी सेट्स वो सिर्फ हमने लिखना है। यहाँ पे देखें ना 1 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर भी है, तो इस कॉमन नहीं है ना, नहीं लिखना है। 2 भी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर है, तो नहीं लिखना है। 3 भी इसी तरह, 4 भी इसी तरह, 7 यहाँ पर भी है और यहाँ पर इस सेट में भी है, तो ये लिखें, ठीक है। 8 यहाँ पर भी है, दूसरे सेट में भी है, लिखें। 9 बिल्कुल है दोनों सेट में और 10 भी है दोनों सेट में। तो यहाँ पे 11 नहीं है, 12 नहीं है, यहाँ पे 11 12 है। तो बस सिर्फ हमारे पास ये 7 8 9 10 जो है दोनों सेट के दरमियान जो है ना वो कॉमन एलिमेंट्स है, ठीक है। इसका राइट हैंड साइड जो है, राइट हैंड साइड में हमारे पास बी इंटरसेक्शन ए, तो ये सेट बी के एलिमेंट्स है और ये सेट ए के एलिमेंट्स हैं, इनके दरमियान क्या है, इंटरसेक्शन है। बिल्कुल उसी तरह हमने कॉमन एलिमेंट्स को फाइंड करने हैं। यहाँ पे देखें ना 7 है, यहाँ पर भी है, 1 2 3 4 6 तक यहाँ पर भी नहीं है लेकिन यहाँ पर है, लेकिन वो नहीं लिखना है। 7 कॉमन है वो लिखें, 8 भी कॉमन है, 9 भी कॉमन है, 10 भी कॉमन है, तो ये एलिमेंट्स। तो इसका मतलब है कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है ना इसका भी प्रूफ हो गया है, इक्वल आया है राइट हैंड साइड का। एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड इज़ इक्वल टू एक्स यूनियन जेड, ये बिटवीन 3 सेट्स हमने यूनियन को फाइंड करना है। तो एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड, यहाँ पे एक्स हमारे पास है ए बी सी डी, वाई इक्वल टू बी डी सी एफ
एंड z इक्वल टू CFGH। तो पहले हमने मालूम करना है y यूनियन z। तो ये y के एलिमेंट्स हैं, सेट y के एलिमेंट्स है यूनियन, और ये सेट z के एलिमेंट्स हैं। इनको हमने तरतीब के साथ लिखना है। यहाँ पे B C D F G H तमाम के तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं, लेकिन तरतीब के साथ, ठीक है। इस तरह ये हमारे पास जो आया है y यूनियन z। अब इसका लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, x यूनियन y यूनियन z। तो x यूनियन x के एलिमेंट्स हैं और y यूनियन z के एलिमेंट्स हमारे पास ये वाले आए हैं। तो इनका आंसर क्या आएगा, इसको भी तरतीब के साथ लिखें। ए डिफरेंट है ना, यहाँ पे नहीं है, डिफरेंट सेट्स हैं। अगर सेम जो है ना वो इसको एक दफ़ा लिखना है। B C D F G और H साइड है। इससे पहले हम मालूम करेंगे x यूनियन y। x के एलिमेंट्स है A B C D यूनियन B D C F। तो ये हमारे पास आया है A, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर है, लिखें। B भी लिखें, C भी लिखें, ठीक है ना। C 2 दफ़ा आया है ना दोनों सेट्स में, तो एक दफ़ा लिखना है। D भी लिखें, D यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी एक दफ़ा, और इसके बाद F। सर राइट हैंड साइड में हमारे पास है x यूनियन y यूनियन z। तो x यूनियन y हमारे पास आया है A B C D F यूनियन C F G H। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसको भी तरतीब के साथ लिखें। यहाँ पे A B C D F G और H, ठीक है ना। तो इसका देखिए ना, लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास ये है ना A B C D F G H और A B C D और F G H। तो इसका मतलब है कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आया है राइट हैंड साइड के, ठीक है ना। तो इससे के बाकी जो क्वेश्चन हैं, इसके जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी आप खुद कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी आपका होमवर्क है, और क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका होमवर्क है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर दूसरा और तीसरा भी आपका होमवर्क है, ठीक है ना। ये भी आपका होमवर्क है। ये आज के लिए आपका इतना ही काम, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम डी मॉर्गन्स लॉ को इंशाल्लाह पढ़ेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।